बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ इशफाक सुलह। आप देख रहे हैं रोज़ नामचा इस वक्त रोज़ न्यूज़ पर। सांगड़ के अंदर इसको सांगड़ की क्या सूरत हाल है, सांगड़ की सियासी सूरत हाल क्या है, तमाम चीज़ों पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नज़र रखी जाए। फ्लड के हवाले से, सेहत के हवाले से, इन्वायरमेंट के हवाले से, ज़राअत के हवाले से। सियासत की बात कर ली जाए तो आज सियासत के हवाले से बड़ी शख्सियत पीर सैयद शाह मर्दान शाह की जो सालगिरह की जो तकरीब है वो बरहमानी हौस संजोरों के अंदर मनाई जा रही है। पीर सैयद सदर मदर शाह मर्दान शाह की जो शख्सियत है उसके बारे में बताना बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि वो जब उनके वालिद पीर सैयद सूर्या बादशाह को अंग्रेज़ सरकार की जानिब से कैद किया गया था, उनको हैदराबाद के सेंट्रल जेल में कैद कर दिया गया था, तो उसके बाद जब उनको फांसी का जहाँ पर जो इंतजाम कर लिए गए थे, तो उस दौरान पीर सैयद शाह मर्दान शाह और उनके भाई पीर सैयद नादर अली शाह को अंग्रेज़ सरकार पहले अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ले गए इंडिया में, उसके बाद उनको बरतानिया जहाँ से भेज दिया गया। 1947 के अंदर पाकिस्तान का क़याम अमल में आ चुका था और 1952 के अंदर उस वक्त के वज़ीर आज़म राणा लियाकत अली ख़ान की जानिब से पीर सैयद शाह मर्दान शाह और उनकी जो मरीदें थे उनसे बारगनी के बाद पीर सैयद शाह मर्दान शाह को वापस पाकिस्तान लाया गया और उनकी जो दरगाह थी उनको यहाँ पर बहाल किया गया। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, उनकी शख्सियत पर बात करेंगे, लेकिन हम आगाज़ कर लेते हैं। आज यहाँ पर फंक्शन मुस्लिम लीग के सबका सदर हैं, ज़िली सदर रहे हैं और MPA भी रहे हैं, टिकट होल्डर भी रहे हैं, मोहम्मद भाई खासकली साहब, उनसे बात कर लेते हैं। सर जी, पीर सैयद शाह मर्दान शाह की शख्सियत के हवाले से बात करी जाए। आज उनकी सालगिरह बनाई जा रही है पूरे पाकिस्तान के अंदर, जहाँ जहाँ उनके अकीदतमंद रहते हैं, जहाँ उनकी पार्टी के लोग हैं, वो मना रहे हैं। क्या कहेंगे उनकी शख्सियत, क्या शख्सियत है? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हवाले से एक अजीम शख्सियत थी, बल्कि बरसगीर पाक पूरे हिंदो पाक में अमरीद हैं हमारे रोज़ेदान रहमतुल्लाह के। तो ये एक अजीम शख्सियत थी जिसने पाकिस्तान बनने के बाद, पाकिस्तान बनने में और पाकिस्तान बनाने में हुर्रों का खून शामिल है। हुर्रों ने जो तहरीक चलाई उसी की वजह से ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ, ये मुल्क आज़ाद हुआ। हुर्रों ने कुर्बानियाँ दी, हमारे मुर्शिद सबकुल्ला शाह पीर साहब ने अपनी कुर्बानी दी, अपने हुर्रों की कुर्बानी दी और उस कुर्बानी के नतीजे में हमें ये मुल्क मिला। तो उस मुल्क मिला तो अंग्रेज़ों ने हमारे हुर्रों को ये दुनिया में दिखाने की कोशिश की थी कि ये हुर्र जो है वो लूटते हैं, मारते हैं लोगों को, जो है वो जो ये दहशतगर्द है, ये लेबल लगाया था अंग्रेज़ों ने। तो पीर जो हमारे शाह मर्दान शाह जो छठतनी बादशाह थे, तो वो जब पाकिस्तान आए तो जो आज़ादी हमें 47 में मिली, पाकिस्तान आज़ाद हुआ, मगर हुर्रों को 1952 तक वो जो अंग्रेज़ों ने जो उनके लिए कांटेदार एक लोढ़े लगाए थे, तो उन्हीं में कैद थे। सब जेल जिसको क्या लेते हैं, सब जेल उन्हीं में हुर्र जो थे। तो 1952 में हुर्रों को आज़ादी मिली जब पीर साहब आए, और वो पीर साहब जब यहाँ आए तो उनको जो वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान लेकर आए थे, तो यहाँ आकर जब उन्होंने देखा कि हुर्रों के पास कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ उनकी ज़मीनें, उनकी जायदादें सब जब्त की हुई थी और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि ये डाकू हैं, ये चोर हैं, ये है। तो आप लोग उसके लिए क्या कर सके? क्या पीर साहब ने उनको जो है मोहब्बे वतन बनाया। इस मुल्क की बका और सालियत के लिए पीर साहब ने 65 की जंग में खुद और अपने हुर्रों को बॉर्डर पे भेजा। आप कह रहे हैं कि पीर साहब ने मोहब्बे वतन का सबूत देकर ये साबित कर दिया गया कि जो उनकी जमात या उन पर जो अज़ामात थे अंग्रेज़ सरकार की जानिब से वो गलत थे। अच्छा, सियासी तौर पर भी उनकी शख्सियत थी, तो आपने किस हद तक पीर साहब की शख्सियत से आपने फ़ायदा उठाया? इस वक्त 2018 के इलेक्शन के बाद की सूरत पे अगर बात कर ली जाए तो 2018 देखो ना, पीर साहब 2018 से पहले हम 2013 में जो इलेक्शन हुए थे, 2013 में ये हम नहीं समझते कि वो इलेक्शन सही थे, और 2018 में भी जो इलेक्शन हुए वो सही इलेक्शन नहीं थे। जिनको कामयाब करना था वो कामयाब हो गए। और पीर साहब तो खुद कामयाब कराने वालों के साथ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कामयाब देखें, पीर साहब ने पीपल्स पार्टी जो है ना सिंध के अंदर, जो है पीपल्स पार्टी ने तो
जिस तरीके से इलेक्शन हुआ है वो आपको सबको पता है। ये बल्दियाती इलेक्शन आप देखें किस तरह हुआ है। फिर तो आने वाला इलेक्शन भी आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे। नहीं इंशाल्लाह वो हमेशा एक जैसा वक्त नहीं रहता है। आपके हालात सही हो गए, आपके इंशाल्लाह सही होते जा रहे हैं। देखिए हालात जो है ना इस वक्त, जो लोग आपके तालका सही होते जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त देखो ना, लोग जो बरसात में डूबे हैं, ये जो फ्लड आया है, तो उस फ्लड में लोगों को पता चला है कि सिंध गवर्नमेंट ने उनके साथ क्या किया है। सिंध गवर्नमेंट ने तो उनको अभी तक जो है वो कहते हैं हम कटा दे रहे हैं, ये दे रहे हैं लोगों को। राष्ट्रीय सियासत पर बात की जा रही है। इस वक्त मोहम्मद नवाज खासकर जो कि सदर रहे हैं यहाँ पर और MP के टिकट होल्डर भी रहे हैं, आज वो पीर साहब की जहाँ पे जो सालगिरह मनाई जा रही है उस हवाले से यहाँ के मेहमान के खास तौर पर यहाँ पे मौजूद हैं, और दीगर मेहमान भी यहाँ पे मौजूद हैं। एक बार फिर हम बात करें पीर साहब शाह शाह की शख्सियत के हवाले से बात कर रहे हैं। यहाँ पर सबका MP है सैयद नजर साहब भी मौजूद है। सर जी क्या कहेंगे इस वक्त पीर साहब शाह की? पीर साहब बगारो शाह छठ धनी, उनका ये प्रोग्राम है पिंजोरे में वरियाम फकीर के पास। हमेशा 22 नवंबर को पीर साहब की सालगिरह का प्रोग्राम होता था। हम किंगरिया हाउस कराची जाते थे, जहाँ भी पीर साहब होता था हम नहायत ही जोश और जज्बे से मनाते हैं। आज उन पीर साहब को हम याद करते हुए हम ऐसे समझे कि पीर साहब हमारे से जुदा ही नहीं हुए। वो हमारे पीर साहब दिलों में दिमाग में रहते हैं और हमारे दिलों में वो हुक्मरानी करते हैं। पीर बगारो हमारी मोहब्बत प्यार हकीकत पीर साहब से वही है जो पहले था, और इंशाल्लाह ये 22 तारीख को हम ये मनाते रहेंगे। पीर साहब की ज़ाहिर आज आप सालगिरह मना रहे हैं। पीर साहब की सियासी शख्सियत थी, मोहब्बे वतन थे, उनके जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते थे तमाम लोग उनके मुखालिफ हों या उनके साथी होते तमाम आते थे। आपने उनकी शख्सियत से क्या फ़ायदा लिया, क्या नुकसान हुआ? तो पीर साहब से हमारा दिली लगा था, दिली मोहब्बत थी। इस दरगाह से हमारे बड़ों से सिस्टम आ रहा है, हमारा रूहानी वास्ता है। रूहानी हमें बहुत पीर साहब ने नवाजा। हमेशा हमें कहते थे कि नमाज पढ़ो, जिक्र करो सिलसिले कादरिया को, और पीर साहब ये हमारी रूहानी गादी है। सियासत में तो पीर साहब ऐसे आ गए, लेकिन पीर साहब में रूहानियत थी। उन्होंने हमेशा दर्स रूहानियत का दिया, हमेशा तलीमात का दर्स दिया। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को, बेटियों को, छोकरों को भी पढ़ाओ, सबको पढ़ाओ और पड़ोसी का ख्याल करो। यही पीर साहब की एक वही निशानी है जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्स दिया। वो पीर बगारो ने भी वही माना हुक्म दिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और शरीयत के मुताबिक पीर साहब ने सबका। और सियासत में तो फिर पीर साहब आए तो हम लोग सब सियासत में भी आ गए, सियासी बसीरत भी उनके सबके सामने। वो जब गए हैं पूरी सिंध जो है, पूरा पाकिस्तान जो उसको याद कर रहा है। और पीर साहब को किसी भी कोई भी फिक्र का आदमी हो, किसी भी फिरके का आदमी हो, कोई भी आदमी हो, छोटा बड़ा, हमेशा याद करता है और याद करता रहेगा। आप क्या समझते पीर साहब की सियासी बसीरत से आपकी पार्टी, आप MP भी रहे, आप तालका नाज़िम भी रहे, क्या समझते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है आप उनकी बसीरत से फ़ायदा नहीं उठा सके? क्या क्यों सबने उठाया? पीर साहब सिर्फ हमारी जमायत के लिए नहीं थे, पीर साहब सिंध के लिए थे, पीर साहब पाकिस्तान के लिए थे, पीर साहब पूरे माना पाकिस्तान के लोगों के लिए। हमेशा पीर साहब जो 65 की जंग देखो, 71 की जंग देखो, पीर साहब 65 की जंग में खुद बॉर्डर पे गए, खुद अपने औरों के साथ मना लड़े। पाकिस्तान के मोहब्बत थे, पाक आर्मी के वो मोहब्बत थे, और पाक आर्मी के साथ हमेशा पीर साहब ने खड़े हुए थे। जहाँ भी कोई मसला होता था पाक फौज की, हमें बोलते थे कि पाक फौज का इज्जत एहतराम करो। हम उसी सिलसिले में, उसी सिस्टम में चल रहे हैं। आला हज़रत पीर साहब का अगर हुक्म जो है हम पड़ोसियों का भी ख्याल करते हैं और शरीयत के मुताबिक चलते हैं। इंशाल्लाह हमारी पार्टी उसी तरीके से आगे बढ़ेगी जैसे पहले थी। आगे बढ़ रही है, पीछे रुकी है। अब हालात जो देखे ना, कभी ऊपर नीचे होते हैं, हालात कभी भी ऐसे नहीं होते कि तो 88 की बात करो तो पीपल्स पार्टी के पास 4-5 सीटें जाके बची थी। हालात ऊपर नीचे होते हैं। अभी हालात आपके फेवर में है या हमारे फेवर में बिल्कुल है। पीपल्स पार्टी कहीं पे कहीं इशारात हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी बिल्कुल खत्म हो गई है। उन्हें लूट कहीं पे राब्ते जरूर क्या सब हमारा आवाम से राब्ता है, हमारा लोगों से राब्ता है। हमारा जो सिंध की गरीब आवाम है वो पीपल्स पार्टी से नाराज है। हम बिल्कुल आवाम के साथ राब्ते में, आप कोशिश करें आवाम के राब्ते में। आप भी पीर साहब के यहाँ पे खलीफा हैं, क्या तरीका कार है खलीफत का, किस तरह से आप जमात को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पीर साहब ने हमें जो जिम्मेवारी दी है वो हम निभा रहे हैं। पीर साहब का तरीक़ेकार ये है, पीर साहब कहता है कि आप नमाज़ पढ़ें, जिक्र करें 2 वक्त, और ये बाजू
सराहने रख के सो जाएं, क़यामत का ज़ामिन में बैठा हो। रोज़े धनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है। क्या उनकी जो जमात है किस तरह से जैसे दूसरी दीगर कम्युनिटीज़ जो हैं अपनी जमात को महसूम करती है, आप क्या कहते हैं जगह प्लेटफॉर्म बनाने के लिए? देखो, जैसे हमारी जमात मुल्ज़म है, कोई और नहीं है। ये जो दूसरी सियासी पार्टियां हैं उन्होंने भी हमसे सीखा है, हमारी जमात से सीखा है। हम निचली सतह से ऊपर तक मतलब जो तरीक़ेकार है हमारा जमात का वही है। आप कह रहे हैं मजबूत तरीक़ाकार है जी। इस वक्त जिक्र बात कर लेते हैं, वक़ार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ पर MSF के भी लीडर रहे हैं सिंध के अंदर। इस वक्त जॉइंट सेक्रेटरी हैं मुस्लिम लीग फंक्शनल के और DDA के रहनुमा हैं। सर जी, बात की जा रही है कि इस वक्त कहा जा रहा है कि पीर साहब पधारा की सालगिरह है, उनकी शख्सियत को यहाँ पे याद किया जा रहा है। पीर साहब शाह मर्दान शाह की जो शख्सियत थी वो एक समझ रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी शख्सियत थी। क्या समझते कि जमात या पार्टी उनकी या उनके जो लोग हैं उनसे उनकी शख्सियत से फ़ायदा उठा पाए या नहीं उठा पाए? क्योंकि इस वक्त कहा जा रहा है कि ग्राफ नीचे जाता जा रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। देखिए, पूरे पाकिस्तान ने पीर शाह मर्दान शाह की शख्सियत से फ़ायदा उठाया है। पीर शाह मर्दान शाह मौसम मिल्लत थे। उन्होंने पाकिस्तान की फ़िज़ाई और सरहदी जो हदूद है उनकी सलामती की खातर जो किरदार अदा किया है वो आपके सामने है, तारीख़ उसकी शाहिद है। आजकल तो ऐसा है नहीं कि आप किसी चीज़ को छुपा सकोगे। और दूसरी बात यह है कि पीर शाह मर्दान शाह ने पाकिस्तान की सलामती की खातर और पाकिस्तान की फलाह और बहबूद की खातर जो किरदार अदा किया है वो आपके सामने है। पीर साहब ने कभी भी सियासी इक़्तिदार के लिए, कभी भी किसी ज़ाती मुफाद के लिए सियासत या कोई भी काम नहीं किया। वो इंसानियत की फलाह और बहबूद के लिए है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो। पीर शाह मर्दान शाह पाकिस्तान बरसगीर की ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने इंसानियत के नज़रिए को फ़रोग़ दिया और इसी नज़रिए की पैरवी करते हुए उन्होंने मुल्क पाकिस्तान की जो कलीदी किरदार अदा किया उसको। अगर आज हमारा पाकिस्तान इस मुकाम पे है कि वो पूरी दुनिया में एक एटमी ताकत है, तो इसमें मेरा ये अपना ज़ाती ख्याल है और मेरी दोस्तों का ख्याल है कि इसमें पीर साहब पधारा का एक बहुत बड़ा किरदार है। आज अगर मेरी बात सुने, आज अगर आप दुश्मन से आंख में आंख मिलाकर बात करने के काबिल हो तो उसमें पीर शाह मर्दान शाह का एक बहुत बड़ा किरदार है। हमारा गिराफ नीचे नहीं गया। नजरिए ज़रूरत के तहत पाकिस्तान में जितनी भी ताकतें हैं वो अगर किसी फैसले पे मुतफिक होके कोई पाकिस्तान की सलामती की खातर फैसला करते हैं तो हमारे बड़ों ने ये मुल्क बनाया है। हम उस नजरिए ज़रूरत को पाकिस्तान की सलामती की खातर फरामोश नहीं कर सकते, इसलिए हमारा गिराफ नीचे नहीं गया। हम इन गुज़िश्ता 15 सालों में खुसूसी तौर पर सिंध में जो पाकिस्तान फंक्शनल मुस्लिम लीग और DDA का किरदार है वो अल्हम्दुलिल्लाह आपको कहीं और नहीं मिलेगा। हमारी सियासत कुर्सी की सियासत नहीं है, हमारी सियासत इंसानियत की खिदमत की सियासत है, पाकिस्तान की सलामती की सियासत है। रेशो बढ़ रहा है आपका या रेशो कम होता जा रहा है, क्या कहेंगे? किस चीज़ का रेशो मैं समझा नहीं। देखो मेरी बात सुने, वोटिंग जो यहाँ निज़ाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, यहाँ जो निज़ाम यहाँ पाकिस्तान में फरसूदा निज़ाम मैं तो इसको कहूँगा प्रोसेस ऑफ डिलिमिटेशन है, प्रोसेस ऑफ वोटिंग है, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन है, वो फरसूदा निज़ाम है। इसमें अब अपग्रेडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारी बात करते रहे पीर साहब, आप भी उस इशारत पे यकीन रखते हैं? नहीं, इशारों की बात नहीं, हम अवाम पे यकीन रखते हैं और अवाम इंशाल्लाह पे यकीन रखते हैं। और इनका कहना है कि अवाम पे यकीन रखते हैं, अवाम इनके साथ है। पीर साहब पधारा शाह मर्दान शाह की शख्सियत पे आज यहाँ पे सालगिरह मनाई जा रही है। बहुत सारी शख्सियत यहाँ पे मौजूद हैं। कालका सदर हैं अली हसन नज़ामानी साहब, इनके सियासी जो है बड़ा कद इनका है, इनके जो ख़ानदान के लोग जो हैं MP MA ने और हुर्र तरीके में बड़ा इनका हिस्सा रहा है। अली हसन साहब, आज पीर साहब की सालगिरह मनाई जा रही है, क्या समझ रहे हैं कि पीर साहब के दौर और अब के जो दौर के अंदर क्या फ़र्क आपको नजर आया? पीर साहब पधारा पीर साहब पधारा हमारे छतरीन बादशाह हकीकत में हुर्र जमात के लिए एक छपर थे, एक छत थे जो 100 साल से जंगजू लड़ाई में हुर्रों ने लड़ाई लड़ी अंग्रेज़ों के खिलाफ। उसके बाद जब सूर्य बादशाह को शहीद किया गया, पीर साहब पधारा छतरीन बादशाह ने जब ये आए मसन पे, तो जो चीज़ हमें जो बिखरे तिनके की तरह बिखरे हुए थे सबको समेट के एक मजबूत और कौम बनाया, जिसका हमें ये सिला में जुलाया और उसकी याद में हमने ये प्रोग्राम रखा है। अच्छा सर, क्या समझते पीर साहब की शख्सियत थी, सियासी शख्सियत थी, आज आप तो उसका फायदा उठा सकें? पीर साहब ने सियासी किंग मेकर थे।
दो पीर साहब वगैरह जब थे तो किंगरी हाउस रोशन था। इंशाल्लाह ताला ये हमेशा रोशन रहेगा और आइंदा भी रोशन रहेगा। पीर साहब की सालगिरह मनाई जा रही है पूरे सिंध के अंदर, ज़ाहिर सांगड़ में भी आप इस हवाले से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्या समझते हैं कि आपने क्या पाया, क्या खोया? आपको सबको पता है कि पीर साहब बगारो वो हस्ती थी कि ये पाकिस्तान के लिए, पूरा पाकिस्तान समझो एक शख्सियत ही लेके चल रही थी। आपने देखा था कि वो मुल्क को एक करके, उसका जो खाली सिंध कार्ड ये चीज़ें नहीं होती थी, अपनी कौम को, अपने मुल्क को, सबको साथ लेके चले। उन्होंने वो वक्त भी देखे थे, अंग्रेज़ों वाले भी वक्त देखे। ये मुल्क सियासत में भी आप देखते थे किंगरी हाउस वो जगह होती थी कि अब जो हालात हैं इस टाइम के हालात की वजह से भी लोग जो बड़े बड़े लीडरान थे सब पीर साहब के पास आते थे। तो ऐसी शख्सियत का जो अब जो है जन्मदिन का जो है खुशी का, लेकिन अब वो हमें नहीं रहे, तो हमें वो जो है ना दिलों में बसे हुए हैं। हर शख्सियत जो उनके वो याद भी करता है और उनके नक्शे कदम पे चलने की आप क्या समझते हैं? पीर साहब की शख्सियत थी, ज़ाहिर है कि पीर साहब किंग मेकर रहे, उन्होंने वज़ीर आज़म, कई वज़ीर आज़म बनाए, वज़ीर आला बनाए। जब तक वो उनकी हयाती थी उन्होंने हमेशा यहाँ पर कंट्रोल रहा, उनका सियासत के अंदर इस वक्त कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा। नहीं, ये चीज़ें नहीं है। कुछ आप हालात आपने देखे हैं सियासी हवाले से, कुछ मुल्क को दूसरी तरफ लेके जाया जा रहा था। अल्लाह बेहतर करेगा, अभी भी उम्मीद है कोई बेहतरी की तरफ मुल्क जाएगा। तो जब तक ये नहीं जाता तो ये हालात आप देख रहे हो, इसी की वजह से सारे है। बाकी कोई वोटों में कोई ऐसी कोई फ़र्क नहीं है जो आपको समझ में आए। इंशाल्लाह फंक्शनल वही है, और जो GDMM जो लोग हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं आया। ज़रदारी साहब इस वक्त किंग मेकर हैं सिंध के अंदर, ये कह सकते हैं आप? सर, किंग मेकर अलग चीज़ होती है, बाकी हुकूमत के जोर पे तो सब कोई किंग मेकर बन जाता है। या क्या समझते हैं कि पीर साहब का जो कमी थी, ज़रदारी साहब कह रहे हैं तो वो सब नहीं, वो चीज़ नहीं है। जरदारी साहब अब हुकूमत उसके पास है, जब हुकूमत ना रहे तो ये किंग मेकर वो नहीं रहेगा। अच्छा। हाँ, ये फ्यूचर में इंशाल्लाह आप चेंज देखेंगे, बड़ी चेंज देखेंगे, मुल्क के हालात बेहतर रहेंगे। इस वक्त पीर साहब की सालगिरह की जो तकरीब है वो यहाँ पे मनाई जा रही है बड़ी तादाद में। ये पीर साहब वगैरह शाह मर्दान शाह की जो सालगिरह की तकरीब है वो पूरे सिंध में जारी है। यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि पीर साहब की शख्सियत, जो उनका जो किस तरह का मजबूत उनका जो किरदार था, किस तरह वो किंग मेकर रहे, किस तरह से उन्होंने किंगरी हाउस को आबाद रखा, उन्होंने हमेशा मोहब्बे वतन होने का सबूत दिया। सियासी लोग हों या गैर सियासी लोग हों, अपने हों या पुराने, तमाम जो है पीर साहब वगैरह शाह मर्दान शाह के अकीदतमंद में शामिल रहे हैं। सियासी तौर पर अगर बात कर लीजिए जाए तो शहदादपुर के अंदर माए खान बस्तान जो है वो MP भी रहे, माए खान जो है वो MP भी रहे, MNA के टिकट होल्डर भी रहे। यहाँ पर पार्टी की अगर बात कर ली जाए तो मेन सतून रहे, उनके साथ मोहम्मद अली मसान साहब भी हैं, जो उनका ये किंगरी हाउस के अंदर बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रहा है, एक अरसे तक वो पीर साहब की खिदमत में रहे हैं। हम बात कर लेते हैं पहले मोहम्मद अली साहब से कि उसके बाद माए खान से करते हैं। सर जी, आप तो एक अरसे तक पीर साहब शाह मर्दान शाह के साथ रहे, उनकी खिदमत में रहे, किस तरह से पाया आपने? भाई अब मेरे तो मुर्शिद करीम थे, मैं उनके बारे में मेरे पास अल्फाज इतने तो है नहीं। अल्लाह ताला ने उनकी शान की थी, और बड़े शफीक और बड़े मेहरबान, और जमायत के लिए और तमाम लोगों के लिए, आपके पाकिस्तान के लिए, तमाम आलम के लिए, यानी उनकी शफकत जो है ना वो एक जैसी थी। ये नहीं है कि किसी के साथ अलग और किसी के साथ अलग। जी यार, इस वक्त सियासी तौर पर अगर बात करी जाए तो पीर साहब नहीं है, क्या कह रहे हैं कि इस वक्त आपकी पार्टी जो है वो अगर कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है? सिंध के अंदर किंग मेकर थे, कहाँ पे कमी नज़र आई आपको? बस कमी हम अपने लिए कहेंगे कि हम में कमी है, पूरी होती नजर आ रही है कहीं पे? बिल्कुल कमजोरी है हमारी। कह रहे हैं कमजोरी है सर, हमारी अपनी कमजोरियाँ हैं, हमारी अपनी कमजोरियाँ होंगी तो नजर आ रही है, उसको दूर करेंगे इंशाल्लाह। जी भाई खान साहब। जी जनाब, जी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुर्शिद करीम थे, वो उनकी शान बहुत आला थी, और वो सबके साथ बड़े मेहरबानी उनकी थी, शफकत मिलते थे। और जो सियासी आपने बात की थी,
मौजूदा पीर साहब सफदुल्लाह शाह वो हमारे मुर्शिद करीम है। इंशाल्लाह वही हमारी है, वही स्ट्रगल है, वही चीज़ है। इंशाल्लाह अपने जो भी होगा सियासत में इंशाल्लाह भरपूर हिस्सा लेंगे और उसको इंशाल्लाह हम अपना करेंगे। नहीं, पीर साहब तो कहते थे कि मैं हमेशा जो है शादों पे भी चलते थे, कहते थे मुझे जो है मेरे फरिश्ते मेरी मदद करते हैं, वह भी मदद कर रहे हैं। अब तो वह भी मदद दूर होगी क्या? नहीं हुई इंशाल्लाह। वो यही पीर साहब हैं हमारे पास जो मौजूदा है, उनको भी कभी मदद अल्लाह ने उनकी गादी को दिया है, कभी मदद इंशाल्लाह ये भी पीर साहब इंशाल्लाह अपनी सियासत भरपूर उस तरीके से करेंगे इंशाल्लाह। मुसलसल आपकी जो गैप आता जा रहे हैं, आपकी एमपी की उसमें कमी आती जा रही है, मुसलसल आती जा रही है, आपका वोट बैंक मुसलसल कमजोर होता जा रहा है। वोट बैंक कमजोर नहीं है, आप देख रहे हैं कि 16 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो उन्होंने अपने ऑफिसर रखे और अपने आप को वोट दिलाए हैं सब। आपसे भी छुपी बात नहीं है, आप भी क्लियर बात करें ना। जो वोट हमारा बैंक कम हुआ है, मतलब ये जो 15-16 साल हुए उन्होंने जबरदस्ती वोट लिया। अभी जो लोकल पार्टीज की जो इलेक्शन हालिया हुई थी उसमें भी आपने हशर देखा क्या उन्होंने किया था, कैसे ऑफिसर और पुलिस और SDM DC सब कैसे कर रहे थे, वो कैसे इलेक्शन होती है क्या? तो नजर नहीं आ रही ना, पीपल्स पार्टी की मुखालफत तो नजर नहीं आ रही। अगर आपके साथ ज्यादती हो रही है तो आपके जो टिकट होल्डर हैं वो कहीं नजर नहीं आ रहे, उन्होंने कभी मुखालफत नहीं की उस पार्टी की, उनके मफादात हैं वो इंशाल्लाह पीर साहब वो पीर साहब करेंगे, वो पर जो भी शासन का जो है वो पीर साहब के हवाले, वो पीर साहब करेंगे सब, उसको देखेंगे। आपका करदार कोई नहीं है? नहीं, हम तो जो हुक्म होगा हम वो करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, पीर साहब जो थे शाह मदान शाह था, किंग मेकर कहलाते थे, कहा जा रहा है इस वक्त सरकारी कह रहा है कि मैं किंग मेकर हूँ, क्या मतबादल आ गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कल कोई उठ के कहे कि मैं किंग मेकर हूँ, कुछ भी नहीं है। इसने अभी 15 साल अपनी हुकूमत बनाई है, इसलिए वो किंग मेकर बन के बैठा हुआ है। इंशाल्लाह वो खत्म हो जाएगी इनकी चीज। अच्छा, आने वाले इलेक्शन के अंदर क्या भरपूर हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह। पीर साहब के हुक्म से पूरी जमात लेगी, जिनको पीर साहब सीटें देंगे वो भरपूर हिस्सा लेंगे। फ्यूचर नजर आ रहा है आपको? इंशाल्लाह फ्यूचर पीर साहब का ही है। डीजी का फ्यूचर है या फंक्शन का फ्यूचर है? पीर साहब ही फंक्शन उठाएंगे, उन्हीं को पीर साहब जैसे पीर साहब नहीं है तो डीजे नहीं है, खाली जो कुछ है वो पीर साहब ही है। सब कुछ पीर साहब है, सब कुछ पीर साहब है, सब कुछ पीर साहब। जीजे ने भी पीर साहब है, जीजे के लिए भी पीर साहब है। डीजे भी जो इस वक्त पीर साहब है और इस वक्त पीर साहब की जो शख्सियत है उसका हवाले से यहाँ पर आज जो तकरीब मनाई जा रही है इसमें बड़ी तादाद। सर जी, आप पीर साहब की सालगिरह मनाई जा रही है, पीर साहब की शख्सियत पे बात की जा रही है, किस तरह से देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आज पीर साईं सरदार जी पीर साईं छत्रधाणी बादशाह जी 94 सालगिरह आहे। 94 सालगिरह आहे, उनखे असां मुरीदनि सभिनी खे सभु सिंध वासियुनि खे ख़ुशी आहे। अॼु फ़क़ीर साहब अॼु जेको इंतज़ाम कयो आहे उनजी सालगिरह जे बारे में जेको केक कटियो आहे, फ़क़ीर साहब खे असां पूरी जमायत खे मुबारकबाद ॾियूं था। ऐं असांजो इहो अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुशी जो ॾियारो आहे। ऐं हिकिड़ो अर्ज़ु कंदो अलाह त पीर पागारे जी जमायत वर्सियूं न पर सालगिरहूं मल्हाईंदी आहे। ऐं असां हीअ सालगिरह ई मल्हाई आहे पीर साईं छत्रधाणी जी, असां सॼी जमायत खे मुबारकबाद ॾियूं था। तो भाई कहा जाता है कि लाशों पे सियासत होती है। जी जी, तो आप कह रहे हैं हम लाशों पे सियासत नहीं करना चाह रहे? बिल्कुलु बिल्कुलु, असां पंहिंजे सही त असांजी तव्हां जमायत जी तारीख़ पढ़ो न। जेकॾहिं शहादत ऐं कुर्बानियूं जेकॾहिं ॾिनियूं आहिनि त पीर पागारे जी जमायत ऐं हुर जमायत पीर साईं सूर्या बादशाह ॾिनी आहे। असां उन ते कॾहिं बि सियासत पीर साईं बि कॾहिं न कई आहे, न कॾहिं का जमायत कई आहे। असां उन्हनि जो सालगिरहूं त ज़रूरु मल्हायूं आहिनि, पर असां लाशनि ते सियासतूं न कयूं आहिनि। उहे जेके कनि था उहे भले कनि, बहरहाल असांजो इहा रस्म न आहे, असांजे वॾनि खां इहा तरबियत असांखे न मिली आहे त असां शहीदनि ते बि असां उन्हनि ते सियासत कयूं। असां उन्हनि जे लाइ जो सालगिरहूं मल्हाईंदा आहियूं, खुशी मनाते हैं, लेकिन किसी तरह की सियासत नहीं की जा रही। इसका ये कहना यहाँ पर इधर जमात यहाँ पर मौजूद है, हम तमाम लोगों से भी बात करते जाएंगे। और आप देखते हैं बड़ी तादाद हमारे पीर साईं हमारे सरदार की खुशी में सालगिरह मनाई जाती है। इससे ज़्यादा हमारे साथ क्या खुशी हो सकती है? पीर साहब कहते थे कि कि आप हिंदू कम्युनिटी के साथ, ये हमारा छप्पर छां था। पीर साहब पागारो हिंदू कम्युनिटी का एक छप्पर छां था, जिसकी वजह से हम बहुत मतलब महफूज हैं सिंध में। खास करे हमारे को जो पीर साहब पागारो की आशीर्वाद था शायद किसी और का हो, हमारे ऊपर यह पीर साहब का छप्पर छां होती जिसके ऊपर ऐसे हमारे मेहरबानी उसको इसलिए दुआ को हमारे और हमारे जो हुर जमायत है उनको भी अल्लाह ताला ने इतनी तौफीक दी है वो हमारा एहतराम करते हैं, हमारी इज्जत करते हैं, हमारी तौफीक भी करते हैं।
हर जगह जब भी कोई प्रॉब्लम होता है हिंदू बरादरी को, मिनाटी को, सबसे पहले वो आगे होते हैं, हमसे पहले वो आगे होते हैं और हमारा बहुत ख्याल करते हैं। क्या करें, अब समय देखो वो एक अकल थे, जो भी लोग थे सबके साथ मिलकर उनको लेकर चलने वाली शख्सियत थी। बिल्कुल बिल्कुल सही है। आज मुखराज तहसीन हर चीज़ को इतनी तो जरूरत नहीं है कि हम अपने ज़ुबान से पीर साहब के गुनगुनाए। जो दुश्मन भी थे उन्होंने भी पीर साहब से खिदमत हासिल किया है, उनको खिदमत दिया, हमारे लिए भी सब कुछ था। हमारी जो जमात बिखर गई थी, कैदों में थी, हर चीज़ में उस नए सिर से पीर साहब सर जी, जाहिर है कि पीर साहब की जो शख्सियत थी वो कहते थे कि भाई मैं मुझे जो है गैप का भी इल्म है, गैप की भी ताकत है, लेकिन जब पीर साहब ने तो जो मेहरबानी करो जो भी बताया, जो भी पेशेंट कोई की है वो सही साबित हो रही है। आज तक कोई भी ऐसा नहीं अल्फाज और जो भी जाता था इंशाल्लाह पहले पीर साहब उसका हाल आवाज सियासी तौर पर देखा जाए तो आप कमजोर से ज्यादा सियासी तौर पर देखा जाए तो आप कमजोर हुए हैं। कमजोर तो नहीं है, लेकिन वक्त के लिहाज से खामोश है। सियासी तरह हमारी कोई कमजोरी नहीं है इंशाल्लाह। कहा जाता है सिंध के अंदर जो है वो लाशों पे सियासत की जाती है, आपका क्या? लाशों की तो हमने तो जवान जो है वो लाशें उठाई है और इंशाल्लाह वो उनका जो खून रहेगा नहीं जाएगा। सियासत कभी नहीं की? सियासत तो पीर साहब ही करता है। नहीं, जैसे सिंध में कहा जाता है कि भट्टो की जो फैमिली है उन्होंने हमेशा भट्टो को जिंदा रखा है, उस पर सियासत की है। भुट्टो ने क्या सियासत की? भुट्टो ने तो पाकिस्तान को तो हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है वो भुट्टो की वजह से हुआ है। क्या नुकसान नहीं हुआ है कि सिंध को, खसूसन सिंध को जो भुट्टो की वजह से नुकसान हुआ। किंग मेकर, पीर साहब किंग मेकर थे सियासत के अंदर, लेकिन वो तो अपनी करामत से लेते थे। इस वक्त सरकारी कह रहे हैं कि किंग मेकर, सरकारी साहब किंग मेकर है। करप्ट आदमी है और करप्ट के जरिए जो करप्शन की है उसके वसीले वो चला रहा है, उसका अमेरिका वाले चला रहे हैं, उनका उधर ही हाथ है। उन्होंने कितने आप देखोगे उधर जाके पैसे वगैरह देते हैं, तो वो करप्शन की वजह से है। तो सियासी तरह उनका केस का खेल खत्म हो चुका है। अदारों के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होते जा रहे हैं या नहीं? अदारों का लिहाज जो मैन अदारा है उनके साथ हमारा बेहतर ही है। फिर कोई है कोई इशारे आपको? हाँ, कोई इशारे हैं आपके लिए? वो पीर साहब भी जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि आपको ज्यादा मिलना चाहिए हक? हमला हमारी पाकिस्तान के लिए बनाने में है पीर पागा तो आप जरा नजर आ रहे हैं। ठीक है जी। पीर साहब पगारा शाह मर्दान शाह की जो सालगिरह की जो तकरीबात है पूरे सिंध की तरह सांगड़ में भी मनाई जा रही है बड़ी तादाद में, जहाँ पर उनके जो चाहने वाले वो जहाँ पे मौजूद हैं। फंक्शन मुसद्दीक और जमात के जो जाका बेदीन है वो भी यहाँ पे मौजूद है। उनका ये कहना था कि पीर साहब पगारा शाह मर्दान शाह जो थे वो किंग मेकर हैं सियासत के अंदर, मुल्क के लिए वो मौके वतन रहे। उन्होंने जहाँ पर कुर्बानियाँ दी, उनकी जो जमात जो थी वो पाकिस्तान तो 1947 के अंदर आज़ाद हो गया, लेकिन उनके जो जमात के जो लोग थे वो 1952 तक यहाँ पे जो सब जेल करा दी गई थी पूरे सिंध के अंदर, उनमें वो कैद रहे। और 1952 के अंदर जब आया और उस टाइम के वज़ीर आज़म मौलाना जाकिर खान बरतानिया गए, तो बरतानिया हुकूमत से उन्होंने बार्गेनिंग के बाद उनको जब दोबारा जहाँ पे उनको लाया गया और उनकी गादी जहाँ पे बहाल की। पीर साहब पगारा ने पूरी ज़िंदगी जो है वो मोहब्बत वतनी के तौर पर जहाँ पर कुर्बानी दी, वो जहाँ पर 1965 की जंग की बात कर ले, 1971 की बात कर ले, तो यहाँ पे हमेशा उन्होंने पीर साहब ने यहाँ पर मुल्क और कौम की खातिर यहाँ पर उन्होंने अपने कौम के लिए हिदायत की है कि अपने बच्चों को तालीम और बच्चों को ज़ेवर तालीम जैसे ज़ेवर से नवाजा जाए। आज पीर साहब पगारा तो यहाँ पे मौजूद नहीं, जिस शख्सियत की बात करी जाए पीर साहब पगारा अपनी सियासी ज़िंदगी के अंदर किंग मेकर थे, आज भी वो किंग मेकर हैं। उनके चाहने वाले आज भी उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं जितनी उनकी ज़िंदगी में मोहब्बत करते हैं। प्रोग्राम तक के लिए इस फाक सुलहरी को दें इजाज़त।